हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है आपका 15/10/2020 और हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? तीसरा। दोस्तों, यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर भी लिंक मिल जाएगी आपको। नहीं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सेक्शन मिलेगा क्या, सीआरपीएफ एसएसबी हिंदी टेस्ट सीरीज। वहां पर आपको सारे के सारे पार्ट अवेलेबल हैं, आप जाइए और वॉच कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिख रहा होगा क्या, घंटी का निशान, उसको दोस्तों दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में और टाइम से आ जाया करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है। आपको पता होगा दिसंबर माह में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। मे भी बहुत ही कम चांस है कि आपका एग्जाम कंडक्ट ना हो, नहीं तो आपका बिल्कुल 99% चांस है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से लगन के साथ स्टडी करें और जो कुछ पढ़ते हैं उसका रिवीजन जरूर करें। रही बात आपके पीडीएफ की, तो जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन होंगे हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, और कहाँ पे कराएंगे वो हम आपको एक दो दिन में बताने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। तो दोस्तों, आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। आपको देना है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है? वृंदालाल वर्मा है, क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासकार, आपके मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार और पौराणिक उपन्यासकार। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर जाता है क्या, ऐतिहासिक उपन्यासकार। वृंदालाल वर्मा क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासकार। दोस्तों, आपको यहाँ से भी रीड कर लेना है क्वेश्चंस को, क्योंकि बन जाता है कि कभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है कैसा नहीं है, एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने पेन कॉपी नहीं निकाला तो आप साइड में रख लीजिए और अपने क्वेश्चन को काउंट करते चलिए, 20 में से आपके कितने सही होते हैं, और लास्ट में आपको स्कोर अपना शेयर करना है। ओके, झूठ भूठ का नहीं, सही जितना आप गेन करते हैं, क्योंकि यदि आप झूठ करेंगे तो आप अपने को ही धोखा देंगे। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है क्या, मेवाती बोली जाती है कहाँ पर? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपकी मेवाती बोली है वो बोली जाती है कहाँ पर? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती बोली। ओके, चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों क्वेश्चन है तीसरा, आपको बताना है क्या, प्रत्यय। पंडिताई शब्द में प्रत्यय है, क्या है? ई, आई, ताई, इताई। बताइए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। पंडिताई अलग ही समझ में आ रहा है, क्या है इसमें प्रत्यय? तो दोस्तों को बता दें, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है क्या, सेकंड, आई, पंडिताई, आई। ओके, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आई प्रत्यय है पंडिताई में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न है आपका क्या, यथास्थान पद में समास है। आपको बताना है जो यथास्थान पद दिया है इसमें समास कौन सा है। अवयवी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। यदि आपने पढ़ा होगा तो 2-3 समास पहले दोस्तों आप ऐसे छांटा करो कि ये तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो द्विगु समास तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, इसको अभी कैंसिल कर दें। बचते हैं आपके 3 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यथास्थान पद में समास है हमारा क्या, अवयवी भाव समास। अब दोस्तों बात करते हैं क्या, कैसे पहचाने सर। तो दोस्तों जिस पद का प्रथम पद आपका जो क्या हो, मतलब कि आपका मुख्य हो और दूसरा क्या हो, गौण हो, तो वो क्या होता है आपका, बोलने का मतलब अवयवी भाव समास में आता है। और इसी प्रकार से दोस्तों बात आती है द्विगु समास की। तो दोस्तों इसमें जो होता है पहला पद आपका क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद अन्न होता है।
तीसरा क्या है, कर्मधारय समास है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कर्मधारय समास में भी आपका जो पहला पद है और दूसरा पद, ये दोनों उपमेय उपमान की तरह आते हैं, सा जैसे चंद्र सा मुख इत्यादि। ओके। और आपका जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में फ्रेंड्स आपके दोनों ही पद मुख्य होते हैं, गौण कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पद अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, दिन रात इत्यादि। कर्मधारा में जैसे कि चंद्र सा मुख इत्यादि। दिगों में जैसे कि अपना क्या, पंचानन, आपके त्रिभुज, आप लोगों का तिराहा चौराहा इत्यादि। ओके। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आपकी मैं एक क्लास लेकर आऊंगा समास के ऊपर और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, क्या पक्षी शब्द का पर्यायवाची है? क्या है? द्विज, खग, अंडज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। उक्त सभी पक्षी की पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या दोस्तों, स्वारथ सुकृत ना श्रम वृथा देख देहंग विचार बाज पराए पानी परे तू पक्षी न मार। पंक्ति में क्या है, कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। उपमा अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपको अलंकार आने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना। तो दोस्तों बात करते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्या, अनियोक्ति अलंकार। ओके। और आपके जो सारे के सारे अलंकार यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों अनियोक्ति अलंकार जब आता है जब सामने वाले यहाँ पर विपरीत अर्थ निकाल लेता है। और दोस्तों आपको बता दें, उपमा अलंकार जब आते हैं जब किसी चीज से आप तुलना करते हैं। और आपका अतिशयोक्ति अलंकार जब आता है जब आप किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, शशि का विलोम आपको बताना है। आपके शशि के तरिणी, दिवस, तारे, गगन। तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, तरिणी। ओके। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या आपको बताना है, यहाँ पर गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थीं। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वाक्य है। स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना और विधि सूचक संरचना। आपको बताना है क्या, गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थीं, क्या है। तो दोस्तों आप पहचान गए होंगे, बात की गई है स्थान की, तो क्या आएगा आपका, स्थान बोधक संरचना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला आपका प्रश्न है, क्या निष्कपट में संधि है। गुण स्वर संधि, आपका यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बताइए क्या है, निष्कपट में संधि आपको बतानी है। तो दोस्तों बात की गई है क्या, आपकी संधि की, तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होने वाला है। दोस्तों हम देख लेते हैं संधि है क्या, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, संधि का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधियां। अब संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विसर्ग संधि से, तो आप इसको जान लीजिए क्योंकि आपका जानना जरूरी है। फ्रेंड्स को बता दें, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, मतलब जैसे कि हम लिखते हैं क्या, नेहा, आपका प्रातः इत्यादि, तो दोस्तों और तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो, तो इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका विसर्ग संधि हम बोलते हैं। आप कैसे, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दे रखे हैं दोस्तों, निश्चय, नेहा धनचय बराबर क्या होता है, निश्चय, इसका लोप हो जाता है आधा सा का,
और आप धनुष टंकार में देखेंगे धनुहा धन टंकार। ओके, इसी प्रकार से आप दुस्साहस में देखेंगे दुह धन साहर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दुस्साहस आपका हो जाएगा। मनोविज्ञान में देख सकते हैं मनः धन विज्ञान। ये सारे आपके क्या संधि के उदाहरण है, आपकी क्या विसर्ग संधि। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि विसर्ग संधि कैसी होती है। तो आपने यहाँ पर पहचान लिया, यहाँ पर निष्कपट का हो जाएगा निहाधन कपट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप करते हैं क्योंकि स्थान विशेष से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या है। आपको बताना दोस्तों नदी शब्द का अर्थ नहीं है, क्या है? तटनी, स्रोतस्वती, निर्झर और सरित। बताइए क्या आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, नदी का अर्थ नहीं है, आपको जो बताना है। तो दोस्तों नदी का अर्थ तटनी बिल्कुल होता है, आपका सरित होता है, आपका स्रोतस्वती होता है, आपका निर्झर नहीं होता। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपको राइट आंसर देना है। नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, क्या है? आदर्श, आपका यहाँ पे बोला गया है आदर्शतात्मकता, या पर निहारिका, अमिश्रित, तट संबंधी। आपको बताना है नेबुला का पारिभाषिक शब्द। तो दोस्तों आपका नेबुला का पारिभाषिक शब्द होगा क्या? निहारिका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ऋण शब्द है, क्या है? शंकर, तत्सम, तद्भव, देशज। आपको पता होगा जो देश में जन्मे उनको देशज बोलते हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं उनको तत्सम बोलते हैं, और जो संस्कृत से हमारे यहाँ पर आ गए हैं मतलब चेंज होकर हिंदी में बोले जाने लगे हैं तद्भव बोलते हैं। और दोनों के मिश्रण से, बहुत सी भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। बताइए क्या होगा आपका ऋण शब्द क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ऋण शब्द तत्सम होगा। यदि बात करें तद्भव की तो उधार हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्या? अब तब करना मुहावरे का आशय है, क्या है? आज कल करना, टालम टोल करना, बहाना करना, उक्त सभी। बताइए अब तब करना मुहावरे का आशय। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या? उक्त सभी। बहाना करना भी हो जाएगा, टालम टोल करना भी हो जाएगा, आजकल करना भी हो जाएगा। अब तब जब हम किसी से पैसे देते हैं उधार और लेते हैं तो वो अब तब करता है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर स्थान विशेष से है बट आया है इसलिए लेकर आया। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है, क्या है? समागम, दलित साहित्य, नया ज्ञानोदय, दस्तावेज। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? समागम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आ जाए, जो अभी हमने देखा है पत्रिका वाला। ओके, यहाँ पर आपको देखना है ज्ञान मंडल बृहद हिंदी कोश में लगभग आपको बताना है यहाँ पर करीबन बोला गया 1.5 लाख शब्द वाक्य हैं। आज्ञा सूचक और इच्छा सूचक वाक्य, विधान सूचक वाक्य, वाचक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या? विधान वाचक वाक्य। ज्ञान मंडल बृहद हिंदी कोश में लगभग 1.5 लाख शब्द हैं, तो यहाँ पर विधान वाचक आपका वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक आपको देखने को जरूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लेना। क्या? मुक्ति, विमुक्ति, आपका पूर्वान, अपरान, सरल, जटिल, नीरव, ध्वनि। आपको बताना है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, क्योंकि एक विलोम आना 100% डन है 1 से 2। निम्नलिखित में से आपको विलोम शब्द युग्म नहीं है बताना है। मुक्ति, विमुक्ति ये बता दिए मैंने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जे हो जाएगा, मुक्ति और विमुक्ति ये विलोम नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। विलोम का अर्थ समझते हैं ना दोस्तों आप लोग? विपरीत। ओके, अगला हो जाएगा क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, क्या है?
कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, क्या ये शुद्ध है? मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, क्या ये शुद्ध है? उसके अंदर कई दोष हैं, आकाश बहुत उच्च है, क्या है सही बताइए शुद्ध वाक्य। तो दोस्तों आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्या 19वां। आपको देना है इसका सही सही जवाब। पूरी कोशिश करें कि आपको 20 में से 20 लाना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है क्या? उपर्युक्त, आह्लाद, उन्नति, कृत, कृत्य। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता चल गया होगा यहाँ पर जो राइट आंसर है उपर्युक्त। आह्लाद नहीं होता, औलाद होता है, उन्नति ऐसा लिखा नहीं जाता और कृत कितने ऐसा लिखा नहीं जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 20वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है ऐसे शब्द जो कि बिल्कुल एक जैसे उच्चारित होते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं निकलते हैं, ऐसा आपको फाइंड करना है। सुत, सूत, सुअन, सुमन, सुर, शूर, सदा, सर्वदा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या? सदा और सर्वदा। अर्थ यहाँ पर दोनों के एक से ही निकल रहे हैं। ओके, सदा और सर्वदा यहाँ पर अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहे, भले ही उच्चारण एक जैसा हो रहा हो। और यहाँ पर सुर, सूर अलग अलग अर्थ हैं, सुअन, सुमन अलग अलग अर्थ हैं और सुत, सूत ये अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमारे 20। अब दोस्तों आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं अभी वीडियो के एंड में आप जाइए और कमेंट करिए कि सर आज हमारे इतने राइट हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है। कल आप अच्छे से उनको रीड करके आए ताकि आपको 20 में से 20 लेकर आना है। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बेझिझक दीजिए, हम आपके सजेशंस का वेट करते हैं। ओके, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करते जाएं और शेयर कर दें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।